Hello +1 class students. So today I am going to start new chapter and the name of the chapter is thermodynamics. What is thermodynamics actually? जब कभी भी कोई भी फ्यूल है, इवन कुकिंग गैस है, एलपीजी गैस है, उसको हम जलाते हैं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसकी, जो किसी भी फ्यूल में केमिकल एनर्जी है, कार्बन मीथेन गैस है, उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो जब उसको हम जलाते हैं, उसको आग लगाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. सो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. एंड इन अनदर केस जो हमारा फ्यूल है, जो कोल है, उसको हम कहाँ, ट्रेन का जो इंजन होता था तो उस इंजन में हम उसको जो कोल है उसको जलाते थे और उस कोल को जलाने से जो उसमें एनर्जी पैदा होती थी उससे हम स्टीम बना के मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते थे. उससे हम मैकेनिकल वर्क कर देते थे. है तो वही केमिकल एनर्जी है, केमिकल्स हैं, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में. हीट आके किस में कन्वर्ट होती थी? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट उसको कर देते थे. और हमारा जैसे ड्राई सेल है, गैल्वेनिक सेल है, इसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. सो एनर्जी, the one form of energy can be converted into the another form of energy. And thermodynamics, the subject matter of the thermodynamics is to deal with these transformations of energies from one form to another form. In thermodynamics actually we study different transformations of energies. तो इसमें हमने यही जो चीज़ है क्या करनी है बच्चों, डिस्कस करनी है. सो जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की तो थर्मोडायनामिक्स में हम हाउ दिस एनर्जी चेंज हैपन इस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इस पे हम क्या फोकस करते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. पहले कितनी थी एनर्जी, बाद में कितनी है, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, इस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा थर्मोडायनामिक्स में. तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बच्चों सम टर्म्स इन द थर्मोडायनामिक्स. सम terms of thermodynamics. So कुछ टर्म्स होती हैं बच्चों थर्मोडायनामिक्स की, वो हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स हैं. जो पहली टर्म है वो है सिस्टम. सिस्टम जो सबसे जो पहली टर्म है वो थर्मोडायनामिक्स में क्या है बच्चों, सिस्टम है. और दूसरी क्या है, सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स पहली सिस्टम है, दूसरी क्या बच्चों, सराउंडिंग. और तीसरी क्या है, यूनिवर्स. तो तीन जो अभी टर्म्स है मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स. क्या मतलब है इसका, क्या इनका जो है. तो इसके लिए मान लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, मैं उसमें रिएक्शन कर रहा हूँ. तो जो वो टेस्ट ट्यूब है, वो होल्डर है, मैं हूँ, ये सारा क्या हो गया, सिस्टम आ गया. जैसे टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, चाहे किसी कंटेनर में जिसमें रिएक्शन हो रहा है, वो कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है और वो कंटेनर की कुछ बाउंड्री है, जो उसकी वॉल्स है कंटेनर की, वो क्या होगी, उसकी बाउंड्रीज. तो उस बाउंड्रीज के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उस सारे उसको बोल देते हैं हम सिस्टम. वो बाउंड्रीज एंड उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, वो कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो कंटेनर है सिस्टम. और उस कंटेनर के अलावा जो भी उस कमरे में प्रेजेंट है या फिर उसके कमरे के बाहर जो भी whatever else, everything else other than that system, other than that container in which reaction is taking place is called surrounding. Surrounding means वो सारी चीज़ें जो सिस्टम नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सराउंडिंग बोल देते हैं. तो ये फर्क होता है सिस्टम और सराउंडिंग. सो कोई रिएक्शन हो रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, किसी कंटेनर में हो रहा है, वो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब, वो पर्टिकुलर कंटेनर क्या है, सिस्टम है. उसके अलावा जो भी इस दुनिया में है उसको बोल देते हैं हम सराउंडिंग्स. और अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दें, अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास बन जाता है बच्चों यूनिवर्स. तो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिवर्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ ये डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है जो है सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सिस्टम है जो वो कितनी तरह के होते हैं. ये सिस्टम है वो कितनी तरह के होते हैं, ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं.
जो सबसे पहला सिस्टम है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। और दूसरा सिस्टम है उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम। दूसरे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड system. So we have three kind of system: open, closed and isolated. So difference in these three is what open means कि हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हमने हॉट वाटर डाल रखा है, हॉट वाटर। हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या डाल रखा है हमने? हॉट वाटर डाल रखा है, लेकिन ये ओपन है, इसको कवर नहीं किया हमने। तो इस बीकर में से इवेपोरेट हो गए वेपर्स है जो वाटर के, वो बाहर जा सकते हैं। मतलब जो इसमें वाटर है, जो इसमें मैटर है, वाटर क्या है? मैटर। जो मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में वो बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल। सो इन ओपन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल। ऑल्सो जो इसमें गर्मी है, जो इसमें हीट है, वो हीट भी इसकी जो वॉल्स है इस ग्लास के, उससे बाहर को गर्म हो जाता है ना, उससे बाहर जा सकती है हीट। और इस जो खुला ऊपर से, वहां से भी हीट क्या जा सकती है? बाहर जा सकती है। सो बोथ हीट एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, इन विच द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज पॉसिबल फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बट ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम की। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम वो है, ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा हॉट वाटर है, लेकिन ये ऊपर से कर दिया हमने? कवर कर दिया। ऊपर से कर दिया, कवर कर दिया। अगर हमने कवर कर दिया, लेकिन इसकी जो बीकर की वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, मींस वो गर्म हो जाती हैं। मतलब उसमें से हीट एनर्जी है, जो हीट वो तो बाहर जा सकती है, या बाहर से अंदर भी आ सकती है। बट जो वेपर्स हैं, जो वाटर है, जो मैटर है, वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से हमने क्या कर दिया? अब ये कवर कर दिया। ऊपर से क्या कर दिया बच्चों? हमने कवर कर दिया। सो द सिस्टम इन विच हीट कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम बोल देते हैं। सो थर्ड सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम में भी एक कंटेनर है, इसमें भी हॉट वाटर है, लेकिन ये कवर्ड है। तो अगर ये कवर्ड है तो यहाँ से मैटर बाहर नहीं जा सकता। दूसरा जो इसकी वॉल्स हैं, the walls of the container are insulated. We use insulated walls of the container. Insulation means neither heat can go outside and nor the matter can go outside. So heat and matter both cannot be exchanged with the surrounding because of these insulated walls. So the system in which neither heat nor matter can be exchanged with the surrounding, that kind of system is called isolated system. Isolated system के बाद बच्चों आ जाता है हमारा टॉपिक स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट। यह ऐसे आ जाता है इसमें द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट का क्या मतलब? इन थर्मोडायनामिक्स स्टेट का क्या मतलब? बच्चों जो हमारा मैकेनिक्स है या फिजिक्स है, उसमें स्टेट क्या होता है? उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है, स्टेट्स हम देखते हैं, डिफरेंट लिखते हैं। लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें स्टेट क्या है? और स्टेट पे ही सारा डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक्स। स्टेट का मतलब होता है बच्चों स्टेट्स
इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम हमारे पास मेनली होती है, एक होती है टेम्परेचर, एक होती है प्रेशर, एक होती है वॉल्यूम। कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उसका एक टेम्परेचर होगा, उसका एक प्रेशर होगा, उसमें एक वॉल्यूम होगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, और इसको बोलते हैं बेटे स्टेट फंक्शंस ऑल्सो। स्टेट फंक्शंस ऑफ द सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शंस और द स्टेट वेरिएबल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कोई सिस्टम है उसका अभी रिएक्शन से पहले टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना है। आफ्टर रिएक्शन उसका टेम्परेचर इतना, वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना है। एंड ऑन द इनिशियल स्टेट्स एंड ऑन द फाइनल स्टेट द होल थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व। द थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन है उसमें सिर्फ क्या इन्वॉल्व होता है, इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट। हाउ द चेंज अकर्स, दैट डज नॉट इम्पोर्टेंट, बट what is the initial state and what are the final state variables, on that the whole thermodynamics will depend। ये आपको बताना चाहिए। इसके बाद आ जाता है बेटे एक अगला टॉपिक हमारा, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट। जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शंस की, वो मतलब क्या है, इसमें क्या आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। इनकी इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। इफ वी ऐड ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद आ गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद आ गया हमारे पास केमिकल एनर्जी। तो जितनी भी तरह की हमारे पास एनर्जी है उनको हम क्या कर देंगे बच्चों, सम कर देंगे, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको बोल देते हैं हम इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? जो हमारी इंटरनल एनर्जी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है वो सिस्टम है उसमें कितनी हीट एंटर हुई और कितनी हीट यहाँ से बाहर गई। तो कोई भी सिस्टम है उसमें कितनी हीट आई कितनी गई उस पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। और किस पे डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी? कि ये जो सिस्टम है जो वर्क है इस पे हुआ या इसने किया, जो सिस्टम वेदर वर्क डन इज ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ये इस पे भी डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी कि वेदर वर्क डन इज ऑन द सिस्टम और वर्क डन इज बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये इस पे भी क्या करेगी बच्चों, डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी। उसके बाद आ जाता है बच्चे कि जो मैटर है वो मैटर एंटर हुआ सिस्टम में या जो मैटर है उसने सिस्टम को क्या किया, लीव किया। तो इस पे भी क्या डिपेंड करती है हमारी इंटरनल एनर्जी। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है वर्क, हीट। वर्क एंड हीट के लिए क्या होता है वर्क, उसके लिए छोटा सा एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन, ये हमारे अगले टॉपिक रहेंगे। आज के लिए बच्चे इतना है।